पंजाब में हमें दुख है कि हम ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। 24 सितंबर से ट्रैक कुछ लोग एजिटेट कर रहे थे और 24 सितंबर से हम वहाँ ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं। हमें ट्रेनें बंद करनी पड़ी थी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर से हमने ट्रेनें बंद की। इंडियन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की कि जहां भी संभव है वहां गुड्स ट्रेन चलाते रहें और हमने 24 सितंबर से 30 सितंबर तक जहां भी संभव हुआ हमने गुड्स ट्रेनें चलाई। लेकिन 30 सितंबर के बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि हमको वहां कुछ भी ट्रेन चलाना संभव नहीं लगा संरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह जगह ट्रैक्स पे ब्लॉकेड हो गया था और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हमें सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ी। और वो जो हमने सारी ट्रेनें बंद की वो केवल और केवल अपने संरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से बंद की। हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय रेल के जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने पिछले 20 महीनों में जिस तरह से संरक्षा का एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, पिछले 20 महीने में एक भी रेलवे एक्सीडेंट की वजह से कोई फैटेलिटी या मृत्यु नहीं हुई है। तो इस समय हम संरक्षा को टॉप प्रायोरिटी रेलवे की होती है, हमेशा से रहती है संरक्षा की। और इस समय भी हमारे जो जहन में है वो ये है कि संरक्षा को हम टॉप प्रायोरिटी दें। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको 30 सितंबर के बाद सारी ट्रेनें बंद करनी पड़ी। 22 अक्टूबर को एक कुछ हमको इस तरह का इंडिकेशन आया राज्य सरकार की तरफ से कि ब्लॉकेड हट रहे हैं और हमने तुरंत एक निर्णय लिया कि हम गुड्स ट्रेन चला के देखते हैं। और 22 तारीख की रात से हमने गुड्स ट्रेन चलानी शुरू की 23 और 24 को। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया उसको चलाना, क्योंकि कई जगह से कई सेक्शन में ब्लॉकेड कंटिन्यूड थे और कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे ट्रेन जा रही थी वहाँ पे बीच में ट्रेन को रोका गया और कहा गया कि ये ट्रेन यहाँ नहीं जा सकती है, ये कमोडिटी नहीं जा सकती है। और कुछ ऐसी ट्रेनों में हुआ कि चलती हुई ट्रेन को रोकने की कोशिश हुई और जिससे बिल्कुल संरक्षा बाधित हुई। तो उसके बाद से ये संभव नहीं हुआ कि हम उस पर ट्रेन आगे चला पाएं और हमको 24 तारीख को फिर से गुड्स ट्रेनें बंद करनी पड़ी। उसके बाद से हम राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं और हम अनुरोध कर रहे हैं कि अगर ये ट्रैक के ब्लॉकेज खत्म हो जाए और एक सुरक्षा का माहौल स्थापित हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी ट्रेनें चलाएं। इस समय स्थिति ये है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो जो फूड ग्रेन्स का जो लोडिंग हुई थी सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले अगर हम देखें तो कोरोना काल में जो लोडिंग हुई है वो पिछले साल के मुकाबले में दुगनी हुई है। तो पंजाब से हमने फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट करके पूरे देश के कोने कोने में फूड ग्रेन पहुंचाया। और ये भारतीय रेल के जो कर्मचारी थे उस कोरोना समय में उन्होंने जो एक दृढ़ निश्चय करके और मेहनत करके कोरोना काल में भी अपने को एक तरह से जोखिम में डाल के जिस तरह से ये ट्रेनें चलाई, उसकी वजह से ये संभव हुआ कि पंजाब से हम इतनी ज़्यादा मात्रा में, दुगनी मात्रा में हम फूड ग्रेन लेके दूसरी जगहों पे जा पाए। और पंजाब में जो भी कमोडिटीज की जरूरत थी, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, उन सबका फ्रेट लोडिंग और सबका ट्रांसपोर्टेशन पंजाब के अंदर किया गया। पंजाब की तरफ से होके हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रेट लोड जो है जम्मू एंड कश्मीर भी जाते हैं, उन सबको भी एक तरह से मेंटेन करके भारतीय रेल ने रखा। लेकिन ये जो एक स्थिति बनी जो कि हमको 24 को ये करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उसमें समस्या ये आ रही थी कि चलती हुई ट्रेन के आगे कुछ लोग आके रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ये कहा जा रहा था कि ये कमोडिटी जा सकती है, वो कमोडिटी नहीं जा सकती है। और एक ये भी समस्या आई कि हमारी मेंटेनेंस ट्रेन जब जा रही थी उसको आगे से कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी। संगरूर के एक स्थिति ये बनी थी कि अगर वो ड्राइवर उसको ठीक समय पे ब्रेक नहीं लगा लेता तो जो एजिटेटर थे उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये जब एक स्थिति बनी तो रेलवे ने ये निश्चय किया कि इस समय सुरक्षित नहीं है
ट्रेन चलाना, और उसके बाद से 24 अक्टूबर के बाद से हमें ट्रेनें फिर से बंद करनी पड़ी। हम हमेशा से चाहते हैं, भारतीय रेल हमेशा से चाहती है कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों चले। इस समय फेस्टिवल का समय चल रहा है, और जिस तरह से हमें कई जगह से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे पंजाब में भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए, जैसे कि देश के, तो ये हम मानते हैं कि तुरंत पंजाब में हमको पैसेंजर ट्रेन, खास करके इस फेस्टिवल के माहौल में जो रिक्वायरमेंट है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और बाकी ट्रेनें हमको चलानी चाहिए, और गुड्स ट्रेनें चलानी चाहिए जिसमें कि सारी तरह की कमोडिटीज हो, और ट्रेनें चाहे वो पंजाब में जा रही हो, चाहे पंजाब से होके जम्मू कश्मीर में जा रही हैं, वो ट्रेनें तुरंत चलनी चाहिए। और उसके बाद से धीरे धीरे करके हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो एक स्तर बना हुआ था 30 सितंबर से पहले, जो लोडिंग का स्तर बना हुआ था, उसको भी हमको उससे भी ज्यादा लेके जाने की जरूरत है इस समय, अगर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट देना है तो। अब मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल मुख्य सचिव पंजाब का मुझे फोन आया था शाम को, और उन्होंने हमको ये बताया था कि ब्लॉकेट खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं, और तुरंत हमारे डीजी आरपीएफ और डीजी पुलिस की कल भी बात हुई थी, और तुरंत एक ज्वाइंट टीम उसको एक तरह से ज्वाइंटली सर्वे कर रही है। और सुबह तक तो, कल तक 32 ब्लॉकेट थे, सुबह एक ब्लॉकेट हटा था, 31 थे। अभी जो रिपोर्ट आई है कि 14 ब्लॉकेट और हट गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है, और रेलवे पूरी तरह से तैयार है, और हम बिल्कुल समन्वय बनाए हुए राज्य सरकार से, डीजी आरपीएफ डीजी पुलिस के साथ हमेशा लगातार संपर्क में है। और हमको ये बताया गया है, अभी कुछ देर पहले ही डीजी आरपीएफ ने बात की डीजी पुलिस से, ये बताया गया है कि कल तक जो ब्लॉकेड हैं वो भी सब हट जाएंगे। तो हम पूरी तरह से तत्पर हैं, ज्वाइंटली चेक कर रहे हैं, और जैसे ही ब्लॉकेड खत्म होता है, एक हमारी मैंडेटरी मेंटेनेंस प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमको अपनी एक मेंटेनेंस ट्रेन चला के उसका ट्रायल करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है, वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी करके, और जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है, और जिस तरह से राज्य सरकार ने हमको सुरक्षा का जो भरोसा दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि पंजाब में भी हम अपने पैसेंजर ट्रेन चला पाएं, गुड्स ट्रेन चला पाएं। और ये जो फेस्टिवल का सीजन है, इसमें हमने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरा हमने आकलन कर रखा है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में देते हुए कि पंजाब से लोग इस फेस्टिवल सीजन में कहाँ कहाँ यात्रा करना चाहते हैं, उन सबका एक खाका तैयार करके हमने बिल्कुल तैयार किया हुआ है। और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी पंजाब में भी उसी तरह से ट्रेनें चले जैसे भारत के दूसरे हिस्से में ट्रेन चल रही है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेन चले, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चले, और गुड्स ट्रेन चले, जिसमें कि हम हर तरह की कमोडिटीज पंजाब में लेके जा सकें। पंजाब से जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, खाद्यान्न हैं, उसको हम देश के दूसरे हिस्से में लेके जा सकें, और पंजाब के थ्रू जो ट्रेनें हमारी जम्मू कश्मीर में जाती हैं, जो हमारी जो डिफेंस पर्सनल है, उनके लिए बहुत एसेंशियल कमोडिटीज हमको ले जानी होती है, उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम शुरू करें। तो ये मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता था कि राज्य सरकार ने एक संकेत दिया है कि ब्लॉकेड हटने लगे हैं, और जो ज्वाइंट चेकिंग में भी हमको पता चला है कि जो सुबह तक 31 ब्लॉकेड थे उसमें से 14 ब्लॉकेड हट गए हैं, और राज्य सरकार ने हमको भरोसा दिया है कि सुबह तक सारे ब्लॉकेड, कल सुबह तक सारे ब्लॉकेड हट जाएंगे, और राज्य सरकार हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराएगी। तो एक ये राज्य सरकार की तरफ से आया है, और जो इतने दिनों से ट्रेनें बंद पड़ी हुई थी उसको चलने का एक रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है, और भारतीय रेल पूरी तरह से तत्पर है। हम पूरी रात इसको मॉनिटर करेंगे, पूरी रात जहां भी हमको ब्लॉकेट खत्म होगा वहां पे पूरी रात हम ट्रैक को मेंटेन करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी जैसे ही ब्लॉकेट खत्म होता है हम अपने पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों का परिचालन शुरू कर दें। तो ये कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता था।